और अब टॉप 9 खबरें। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के लेह में कल भड़की हिंसा में कई नेपाली नागरिकों और कुछ नाबालिगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि हिंसा के वक्त लेह में 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक मौजूद थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने फिर से सेना का पदभार संभाल लिया है। पुरोहित को सेना में प्रमोट करके कर्नल बना दिया गया है। 29 सितंबर 2008 के मालेगांव विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे, जिसमें उन्हें भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन आरोप साबित नहीं होने के बाद 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट से बरी हो गए। अब भारतीय नौसेना ने आज थल सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास जल प्रहार 25 को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्र तट पर हुआ है। इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करना है। इस दौरान थल सेना के जवानों को आईएनएस घड़ियाल पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जहाज से तट पर उतरने की प्रक्रिया, लैंडिंग क्राफ्ट और बीएमपी वाहनों का इस्तेमाल किया गया है। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। उनका जोर मेक इन इंडिया पर रहा। ट्रेड शो के बाद वो राजस्थान के बांसवाड़ा गए, जहां से कांग्रेस पर कई प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज की लूट को हमने बंद किया है। स्वदेशी के मंत्र से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बीजेपी ने बंगाल और तमिलनाडु के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है, जबकि त्रिपुरा की पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं तमिलनाडु के लिए बैजयंत पांडा बीजेपी प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि मुरलीधर मोहोल सह प्रभारी होंगे। पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में शाहरुख खान, गौरी खान और नेटफ्लिक्स पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड को उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया है। समीर वानखेड़े तब सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। आर्यन ही बैड्स ऑफ बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। दिल्ली पुलिस छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में लगी है। सूत्रों से पता चला है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वो लोकेशन बदल रहा है, साथ ही मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करने से भी बच रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और सर्विलांस के जरिए उसे ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण टीम में शामिल नहीं होंगे। वरुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया गया है। इस सीरीज के लिए रविंद्र जडेजा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज की शुरुआत 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होगी। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम में बाइडेन की तस्वीर हटा दी है। ट्रंप ने बाइडेन की जगह ऑटो पेन की तस्वीर लगवा दी है। ऑटो पेन एक डिजिटल डिवाइस है जो किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर को अपने आप अप्लाई करता है। ट्रंप आरोप लगाते रहे हैं कि बाइडेन मानसिक रूप से बीमार हैं और वो इसी वजह से दस्तावेजों पर ऑटो पेन से साइन करते थे।